राजनीति का अखाड़ा हो या खेल का मैदान, हलधर मऊ पीछे हटने वाला नहीं हो। हलधर मऊ वो सरजमीन जहां पे एक से एक धुरंधर पैदा हुई, चाहे वो राजनीतिक हो या देश की आजादी के लिए हो या क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के की बरसात करने के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेटर हैं, चांद नाम है इनका, चांद खान। कई देशों में इन्होंने फतेह हासिल किया है और अपने देश में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया है। देश का और उत्तर प्रदेश का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। हलधर मऊ सुर्खियों में रहता है तो नेताओं की वजह से और चांद भाई की वजह से। चांद भाई नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बहुत ही करीबी और अजीज में से एक है। चांद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह यानी हलधर मऊ के बेताज बादशाहों में से आप एक हैं। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपके मन में आया? क्योंकि हॉकी भी खेल सकते थे, फुटबॉल भी खेल सकते थे, गांव से थे तो कबड्डी भी खेल सकते थे, क्रिकेट से इतना लगाव क्यों? जब हम छोटे थे, गाँव पे रहते थे, तो हमारे डॉक्टर चचा हैं, डॉक्टर एमएस खान साहब जी। हैं, मोहम्मद सादिर खान साहब। वो एमबीबीएस किया करते थे, लखनऊ से छुट्टियों में आते थे, उनके बैट बॉल रखे रहते थे, तो वो खेलते थे। तो वहीं से हमारा शौक बढ़ा और उसी से हम भी खेलने लगे। तो वही शौक फिर बाद में जुनून में हमारे बदल गया। आप कई देशों में भी खेल के आए, प्रदेश लेवल का भी खेला और जामिया मिलिया इस्लामिया बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कई वर्षों तक कैप्टन रहे। कैसा महसूस हुआ उस समय? जब अनुराग भाई हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो जैसे आप जान ही रहे हैं, गोंडा अपना पिछड़ा जिला है, तो हम लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। क्रिकेट तो बहुत होती थी, कई क्लब थे पुराने, सिटी क्लब था, मेनका था, जेएमसीसी थे, और आपको हैरत होगी कि उस दौर में 90 के दौर में जब हम क्रिकेट मतलब समझना शुरू किए तो यहाँ पे 8 ग्राउंड थे क्रिकेट के, जहाँ लगातार मैच होते थे, कई क्लब थे, उनके प्रैक्टिस होती थी। लेकिन जैसे कोई एसोसिएशन ना होना, किसी बड़े का सहारा या हाथ ना मिलना, सरपरस्ती ना मिलना, तो उससे थोड़ा-सा मायूसी रही कि हम लोगों को जो हमारा समय था या हमारे साथ जो और भी खिलाड़ी थे, उनको पता ही नहीं था कि हमें कहाँ खेलना। हम लोग यहीं गाँव, कस्बों, शहर में खेल के खुश रहते थे। लेकिन अब हमारा मानना है कि हमने जो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, एक प्लेटफ़ॉर्म इन बच्चों को मिलना चाहिए, जैसे इनका करियर बन सके और ये हमारे गोंडा जिला का, देवीपाटन मंडल का नाम रोशन कर सके, अपने प्रदेश का, देश का। ये यूपी की टीम में पार्टिसिपेट कर सकें, आईपीएल खेल सकें और इंडियन टीम में खेल सकें, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। चांद भाई, चलते-चलते थोड़ा बात करेंगे। आज के समय पर आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप गाँव के खेत से शुरू करके और मेन मैदान तक जब पहुँचे, तो शुरुआत में जब खेत में खेलते रहे होंगे तो कई लोग गाँव के, कस्बे के, मोहल्ले के मज़े लेते कि फलाने के लौंडवा तो दिन भर बैट खेलत है, कुछू ना कह पाए। और आज वही लोग जब कहते हैं कि चांद भाई एक फ़ोटो खिंचवाना है आपके साथ में या हमारी फलानी जगह पैरवी कर दीजिए, तब कैसा महसूस होता है? देखिए, वो दौर था तो गार्जियन सपोर्ट नहीं करते थे। हमारे घर वाले भी हमको इतना सपोर्ट नहीं करते थे, खाना नहीं मिलता था और दबाव रहता था, लेकिन हमने अपने जुनून के आगे मतलब सबको पीछे ढकेला, अपने जुनून को आगे रखा और खेली क्रिकेट। और आज के दौर में देखिए गार्जियन टहलते रहते हैं, बच्चा खेलता है, उनको लेके आते हैं, छोड़ते हैं, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो बड़ा बदल गया। और दूसरी चीज़ क्रिकेट में बड़ा ग्लैमर आ गया, पैसा आ गया, आईपीएल की वज़ह से एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आ गया। नए बच्चे जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, पुराने लोगों के लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो अब दौर बदल चुका है। और पैरवी की बात करते हैं आपके माध्यम से, आज हमारे नेताजी जो हमारे अभिभावक हैं, जी। मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, वो भी एक खिलाड़ी हैं। तो इसी से हमारा रिश्ता है। हम 96-97 से जब से खेलना शुरू किए, तो अच्छे-अच्छे टूर्नामेंट में वो फाइनल में या ओपनिंग में आते थे, तो एक रिश्ता कायम हो गया और ये रिश्ता हमारे 28-28 साल से ये कायम है। और दूसरी चीज़, जैसे हम क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं, तो नेताजी का इसमें बड़ा सपोर्ट रहता है। नंदिनी का ग्राउंड हो या पूरे प्रदेश में कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम उनके साथ रहते हैं और उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं। जैसे वो हेल्थ के बारे में बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो हम बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं जो खिलाड़ी हैं उनको फ़ॉलो करें, जैसे उनकी डाइट है और जो रूटीन है, आप देखे होंगे आज उनका जन्मदिन है, कितनी सुबह से भीड़ लगी हुई है। भारत में कोई नेता होगा ऐसा उठने वाला सुबह? तो वो एक प्रेरणा है अपने आप में, तो हम इसीलिए उनके साथ हैं और वो हमारे अभिभावक हैं। चांद भाई, जो आज का युवा क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार की वो तैयारी करें कि आगे वो सक्सेस हो जाए? देखिए, मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बच्चों को मेहनत करना चाहिए और मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखें। देखिए, जब आप कामयाब हो जाएँगे तो हर चीज़ का लुत्फ़ ले सकेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है ग्राउंड पे मेहनत करने की। आपके सामने भी बच्चे आए, मेहनत करके घर गए।
तो मेहनत करने की जरूरत है। अब तो यूपीपीएल है, मतलब बहुत क्रिकेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं और इंडिया में पूजा होती है क्रिकेट की। ठीक है, विराट कोहली जी का, सचिन तेंदुलकर जी का, महेंद्र सिंह धोनी जी का, कितना नाम ले लें आपसे, इन लोग क्या ऑरा है। तो इसीलिए मेहनत करें, कामयाब हों, उसके बाद जिंदगी का लुत्फ लें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने जिले का, प्रदेश का और भारत देश का। चांद भाई, कभी मन में मलाल आया कि अगर विराट साहब के साथ में खेलते या सचिन तेंदुलकर के साथ में खेलते तो हम कुछ बेहतर प्रदर्शन करते? नहीं, हमने कभी ये सोच के क्रिकेट खेली नहीं थी। हम तो बताया, हमने अपने डॉक्टर चा को देख के उनके बैट और गेंद से क्रिकेट की शुरुआत की और कोई लक्ष्य नहीं था। फिर भी हमने यहाँ से लेके इंग्लैंड से क्रिकेट खेली, जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी की कप्तानी करी, बीसीसीआई की ट्रॉफी होती है, विजय ट्रॉफी, उसको खेली, 2 साल चैंपियन रहे। तो क्रिकेट ने हमें बहुत दिया। आज हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की बदौलत ही है। कोई हमारा टारगेट नहीं था और आज जो दौर बदल चुका है, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे पहले 7-8 ग्राउंड थे, तो एक अच्छा ग्राउंड अपने ज़िले में बनाया जाए और हम देखिए चारों ज़िलों में जाते हैं, सारे बच्चों को यही समझाते हैं, मेहनत करिए। तो अगर कोई भी लड़का उस लायक होगा तो उसके लिए तन, मन और धन सब हाज़िर रहेगा हमारी तरफ से। लगभग आप 27-28 साल से इस लाइन में हैं। पहले और आज में क्या बदलाव आपने देखा? पहले बताया, जैसे आज मतलब बहुत सारे मौके हैं, आईपीएल हो गया, यूपीपीएल हो गया और बोर्ड ट्रॉफी हो गया। आज बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोज़र है। कोई भी अच्छा लड़का होता है, अभी देखिए ये एक बच्चा भी 14 करोड़ कुछ लाख में बिका है, यूपी का। कई लड़के यूपी से आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं, तो पहले इतने मौके नहीं मिलते थे। आज साल में कम से कम 100 बच्चे इंडियन टीम में खेलते हैं। तो ये लोगों के पास मौका है, तो उस मौके को जाने ना दें, मेहनत करें और कामयाब हों। अभी आपने देखा होगा आईपीएल में एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीदा और उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, शाहरुख खान को और उस खिलाड़ी को भी मारने पीटने की धमकी दी। ये कहाँ तक लाज़मी है? आप एक खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी को बहुत करीबी से महसूस भी करते हैं। देखिए, कोई भी खिलाड़ी अगर मतलब आईपीएल में सोल्ड होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बीसीसीआई की, बीसीसीआई परमिशन देती है उसको, बीसीसीआई ने उसकी परमिशन कैंसल कर दी और हमें नहीं लगता कि उसमें किसी का रोल था लेने का, बेचने का। भाई बीसीसीआई जब परमिशन देगी तभी कोई खिलाड़ी बिकेगा या उसको कोई फ्रेंचाइज़ी ले पाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि बीसीसीआई का विरोध ना होकर शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। अब उस पे हम क्या कहें, हम तो नहीं, एक आप एक खिलाड़ी क्रिकेटर हैं और एक क्रिकेटर की भावनाओं को आप समझते हैं। लोगों को जानकारी नहीं रहेगी, जो लोग विरोध कर रहे होंगे वो इतना क्रिकेट के बारे में जान नहीं रहे होंगे। उनको लगा होगा शाहरुख खान ओनर है तो उन्होंने ले ली टीम। अब उनको क्रिकेट की इतनी डीप जानकारी नहीं रही होगी कि ऑक्शन कैसे होता है, प्लेयर कैसे बिकते हैं या कौन बिकने की परमिशन देता है। चांद भाई, एक लास्ट सवाल है कि कई क्रिकेटर हैं जो खेल के मैदान से राजनीति के अखाड़े में कूदे। वैसा तो नहीं कि अब राजनीति के अखाड़े में कूदने की तैयारी हो, क्योंकि हल्दर मऊ से राजनीति ही राजनीति होती है। जी, जी, आपने सही कहा। हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमारे गाँव ने दिए हैं, उस पे हमें फ़क्र है। हमें अपने परिवार पे फ़क्र है, लेकिन मेरा पैशन सिर्फ़ क्रिकेट है। अभी फ़िलहाल मेरा राजनीति का कोई इरादा नहीं है। हमारे अभिभावक नेताजी हैं और यही हमारा क्रिकेट ही हमारा नहीं पैशन तो है। राजनीति से पहले तो नेताजी भी खेल ही करते थे, फिर राजनीति में आ गए तो मन में तो कुछ है, क्योंकि चेहरे की मुस्कान और सिसकियाँ बता रही हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया क्रिकेट मेरा पैशन है, जुनून है, उसके लिए जो भी कर पाएँगे, हाँ, उसके लिए मदद हम नेता से लेते हैं और वो लेते रहेंगे। 27 में भी कुछ मदद? नहीं, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 27 की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। आपने मदद की बात की तो हाँ, हमने नहीं, सोचा 27 नहीं, की नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ बातचीत चल रही है। क्रिकेट की मदद, ग्राउंड की मदद, प्लेयरों के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो खड़े अच्छा, हैं। 27 में मान लीजिए अगर आपको मौका मिले तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, हमें राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो हमारे सरपरस्त हैं, हम उनके साथ रहते हैं बस। जो कुछ है हमारे लिए नेताजी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, अनुराग। हमारे साथ चांद क्रिकेटर जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।